बोलो राम जी महाराज की जय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। बांधा और शकल पीसता सीरे, बांधा और शकल पीसता सी। मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज समझाते हैं कि बांधा और सकल पिस्तासी और मेरी शरण हंस जो आवे सो आनंद पद पासी। महाराज जी फरमाते हैं कि जो भी जीव, जो हंस रूपी जीव मेरे ज्ञान को धारण कर लेंगे उनके जीव का कल्याण हो जाएगा, और जिन्होंने इस ज्ञान को धारण नहीं किया, महाराज जी फरमाते हैं उन सब जीवों को पछताना पड़ेगा। बांधा और सकल पिस्तासी मेरी शरण हंस जो आवे सो आनंद पद पासी। महाराज जी कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाएगा, सत्स्वरूप का ज्ञान धारण कर लेगा, सांस और सांस का भेद धारण करेगा, वो परम पद की प्राप्ति करेगा। अब महाराज जी आगे बताते हैं कि अब तो सकल करते हासी नवी बाता काई। संसारिक लोग क्या कहते हैं, हंसी करते हैं कि इन्होंने अपना नया पंथ चला लिया, नई बात निकाल करके ले आए। अब तो सकल करत है हंसी नवी बात काई, माया वेद भरम में भूला तत् पिछाने नाई। लेकिन उनको माया में भूले हुए हैं, वेदों के ज्ञान में भूले हुए हैं, लेकिन तत्व ज्ञान की उनको जानकारी नहीं है, सत शब्द के ज्ञान की उनको जानकारी नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। अब आगे महाराज बता रहे हैं कि सत सत कहो तिको सत ओ है ने अक्षर सो ओई। सत शब्द का ज्ञान जो है वो काय से निकलता है, सांसों सांस के भेद से। जब हमारी सांसा 20 ऊपर 20 नीचे राम राम की ध्वनि होती है और नाभि में उसका मथन होता है तो नियंक्षर प्रकट हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि काष्ठ मथनसु अग्नि निकसे और दधी मथनसु घी और श्वास मथनसु संत दास जी हो तशी। जैसे लकड़ी को रगड़ करने से अग्नि प्रकट हो जाती है, दही को मथने से मक्खन निकल जाता है, ऐसे ही श्वासों का जब मथन होता है तो उससे नियंक्षर शब्द प्रकट होता है, वो जीव का कल्याण कर देता है। तो कह रहे हैं सत सत कहो तिको सत ओ है नियंक्षर सो हुई। नियंक्षर का भेद हमारी सांसों में और हमारे सत शब्द के ज्ञान में छुपा हुआ है। कुदरत कला कहो सो आए निरख परख लो सोई। महाराज फरमाते हैं कि जब ज्ञान करते करते और सांसों सांस का भेद धारण करके भजन करते करते वो कुदरत कला प्रकट हो जाती है। कुदरत कला कहो सो आए निरख परख लो सोई। अब निरख परखने का मतलब ये है, महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी ने देसी घी खाया है और उससे पूछो कि देसी घी का स्वाद कैसा है तो वो बता नहीं सकता। इसीलिए जो इस ज्ञान को धारण करता है और परमात्मा का भजन करता है, जो उसका आनंद होता है वही अनुभव कर सकता है, इसका कोई और अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन सत्शब्द का ज्ञान लेकर के और सांसों सांस का भजन करके आप जो है इसकी परख कर सकते हो। आगे महाराज कह रहे हैं कह सुखराम ताण में कहूं परमार्थ के ताई। महाराज जी फरमाते हैं कि मैं सबको समझाता हूं, सभी जीवों को समझाता हूं, दूसरों की भलाई के लिए, आप सबकी भलाई के लिए समझाता हूं कि सत्स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू जुगमाई। महाराज जी कह रहे हैं मुझे सत्स्वरूप की आज्ञा है कि जो जीव मेरी शरण में आता है और सांसों सांस का भेद धारण करता है तो मैं उसके जीव का कल्याण कर देता हूं। इसीलिए राम नाम के ज्ञान को, सांसों सांस के भेद को धारण करो और 3 लोक के जो ज्ञान है वो केवल और केवल संसार में रखने वाले हैं, आवागमन से मुक्त करने वाले नहीं है। इसीलिए अगर आवागमन से मुक्त होना है तो निज नाम के ज्ञान को धारण करके और सांसों सांस धारोधार भजन करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।